معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। शायर कहता है नवासा हूँ पैगंबर का मुझे शब्बीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। नवासा हूँ पैगंबर का मुझे शब्बीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शब्बीर कहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझे शब्बीर कहते हैं। और वो घर जिसमें इजाजत लेके आते बुलबुले सिदरा, वाह वाह बेशक। वो घर जिसमें इजाजत लेके आते बुलबुले सिदरा, उसी घर का हूँ परवरदा मुझे शब्बीर कहते हैं। उसी घर का हूँ परवरदा मुझे शब्बीर कहते हैं। और शायर कहते हैं कि मोहब्बत मुझसे जो करता है उसको जामे कौसर, मोहब्बत मुझसे जो करता है उसे जामे कौसर पिलाएंगे मेरे नाना मुझे शब्बीर कहते हैं। पिलाएंगे मेरे नाना मुझे शब्बीर कहते हैं। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंचे तो अपने ज़बाने हाल से वो इरशाद फरमा रहे थे कि यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का, यहाँ आया हूँ मैं वादा निभाने अपने बचपन का, हूँ वादे का बड़ा पक्का मुझे शब्बीर सुभान अल्लाह सुभान हूँ अल्लाह। वादे का बड़ा पक्का मुझे शब्बीर कहते हैं। और सर कटाना घर लुटाना, सर कटाना घर लुटाना गवारा है मुझे लेकिन, सर कटाना घर लुटाना गवारा है मुझे लेकिन, नहीं मैं दे सकता हाथ अपना मुझे शब्बीर कहते हैं। नहीं मैं हाथ दे सकता मुझे शब्बीर कहते हैं। अजीज़ान इस बार नबी और आले दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। मैं बड़ी जल्दी के साथ अपने चंद कलिमात आप लोगों के सामने पेश करूंगा, क्योंकि अभी मदरसे का टाइम लगभग सोने ही का हो चुका है, बच्चे भी हमारे आए हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द खत्म करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ मेरे महबूब ये जो सहाबा आपसे पूछते हैं, जो आपसे कहते हैं कि ऐ नबी हमें आपने ईमान दिया, ऐ नबी हमने आपके जरिया अल्लाह को पहचाना, ऐ नबी हमने आपके जरिया जन्नत व दोज़ख को जाना, ऐ नबी हमने आपके जरिया से दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल की है। हम चाहते हैं कि आपको बदले में कुछ आपको इनाम व इकराम दे दिया जाए। हम तमाम की ये ख्वाहिश है कि हम तमाम के तमाम आपको कुछ इनाम व इकराम दे दें। मेरे आका की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत वही फरमाता है कि ऐ महबूब आप उनसे इनाम व इकराम की तलब मत करना। ऐ मेरे महबूब आप उनसे ये मत कहना कि मुझे इनाम दो, मैं उनसे ये नहीं कहना कि मुझे ये चीज दो। तुम उनसे फकत इतना कह दो कि मैंने तुम्हें ईमान दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह की पहचान कराई, मैंने तुम्हें दुनिया व आखिरत में कामयाब किया। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करने लग जाओ, तुम मेरी आल से मोहब्बत करने लग जाओ। कौन आल? वही आल कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहला की दावत दी, सामने वालों को मुबाहला की दावत दी, तमाम के तमाम परेशान थे। अब अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि ऐ मेरे महबूब आप अपने घर वालों को बुला लें और उनसे कह दो कि वो अपने घर वालों को बुला लें। जो ईमान में पक्का होगा, जिसका दीन सच्चा होगा, वो गालिब आ जाएगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त मुअय्यना पर पहुंचते हैं। वक्त मुअय्यना पर पहुंचने के बाद में अपने झुरमुट में अपने चादर के तले अपने आप को रखते हैं, हजरत अली मौलाए कायनात को रखते हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा को रखते हैं, हजरत इमाम हसन को रखते हैं, हजरत इमाम हुसैन को रखते हैं। इन मुकद्दस हस्तियों को अपने चादर मुबारक में जमा करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं कि अब तो हम आ गए हैं, अब तुम भी आ जाओ। लेकिन उनका दीन सच्चा ना था, उनका दीन पक्का ना था, उनका ईमान मजबूत ना था, इसलिए वो आ ना सके। मेरे अजीज यही अहले बैत कहलाते हैं। इनकी
शान बड़ी ही बाला है। इनमें जितनी हस्तियां हैं तमाम की तमाम सरदार हैं। आप मेरे नबी की जात को देखो तो पता चलेगा मेरे नबी कुल्ली तौर पर तमाम मखलूक के सरदार हैं। अब वो खा इंसान हो या जन्नत, फरिश्ता हो या कोई और, पेड़ हो या हजर, पेड़ हो या पत्थर, जमीन हो या आसमान, हर किसी के सरदार हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर अल्लाह ने उन्हें नबियों का सरदार बनाया। खुसूसी तौर पर अल्लाह ने उन्हें नबियों का सरदार बनाया। यूं ही हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को आप देखें। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सिफात महमूदा के मजमा थे। एक दो सिफात महमूदा नहीं है जो गिनाई जा सके, बहुत हैं। हजरत अली के इल्म का आलम ये है, मैंने कहीं पढ़ा है, आप इरशाद फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा के अलिफ की तफसीर करने लग जाऊं तो लगभग 20 ऊंट उसका वजन उठा करके चले। मेरे अजीज, ये थे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और अल्लाह ने हजरत अली को वलियों का सरदार बनाया। विलायत किसी को हासिल होती है तो हजरत अली के दर से होती है। जब तक हजरत अली की मुहर नहीं लग जाती किसी को विलायत हासिल नहीं हो सकती है। यूं ही हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नती औरतों का सरदार बनाया। हजरत इमाम हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि आज भी तो यही सिस्टम चल रहा है, जिसके घर में मिनिस्ट्री आती है वो अपनी उसके बच्चे उस लायक हो या ना हो मिनिस्टर बनते हुए चले जाते हैं। जिसके घर में प्रधानी आती है फिर उसके बच्चे उस लायक हो या ना हो प्रधान बनते हुए चले जाते हैं। लेकिन आप लोग इतनी बात याद रखें कि मेरे नबी के घर में जो सरदारियत मिली है वो इसलिए नहीं मिली है कि मेरे नबी के खानदान से ताल्लुक रखते थे, बल्कि उनके अंदर ऐसी खुसूसियात थी जिनकी वजह से उन्हें सरदारियत मिली है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बचपन में ही अल्लाह के नबी पर ईमान ला चुके थे। उस वक्त जब बच्चों को समझ नहीं होती है, चलने के तरीके मालूम नहीं होते हैं, उस वक्त ईमान ला चुके थे। हजरत फातिमा तो ज़हरा का आलम ये कि आज की जितनी औरतें हैं सब की सब आपकी कनीज बनने के लिए बेताब हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सैयदा की जात वो जात है कि कभी आसमान ने उन्हें ना देखा, यहाँ तक कि कभी उनके बालों को भी नहीं देखा। ये खुसूसियत हजरत फातिमा की है। इसके अलावा बेशुमार खुसूसियात हैं जिनकी वजह से इन सरकारों को सरदारियत मिली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से ये इरशाद फरमाया कि ऐ नबी आप इनसे ये कह दो कि हम आपसे इस चीज के बदले सिर्फ ये मांगते हैं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने लग जाओ। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिसकी महफिल है हम सभी को मालूम है कि आज हम लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की याद में इस जगह बैठे हैं। आप लोगों ने करबला के वाक़यात तो बेशुमार सुने होंगे और बारहा सुनते भी आए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज अभी आपके खतीबों में आम साहब क़िबला बयान भी करेंगे। हम आपके सामने चंद असबाब जो हमें करबला की सरजमीन से मिलते हैं वो सुनते चलिए। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे भी अपना महबूब तरीन बंदा बनाया फिर उसके अंदर इस चीज का मादा पैदा कर दिया कि वो अल्लाह के तमाम अहकाम पर पुख्तगी के साथ में अमल करता है। जिसको भी अपना कुर्ब अता फरमाया, आपने हजरत गौसे आजम को देखा, आपने सरकारे आला मसूद गाजी को सुना, आपने
सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी को सुना। ये तमाम की तमाम, इनके अलावा लाखों की तादाद में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके वाकयात हम सुनते चले आए हैं। इनको ये जो मरातिब मिले हैं ये कैसे मिले हैं? इन्होंने अल्लाह के बताए हुए फरामीन पर वैसे अमल किया जिस तरह से हमारे अस्ताफ किया करते थे, जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर ये वक्त नमाज सजदे में सर रख करके बता दिया कि ऐ लोगों, परेशानी कितनी भी आ जाए, ऐ लोगों, मुसीबत कितनी भी आ जाए, ऐ लोगों, आसमान के बलाएं कितनी भी नाजिल हो जाए, लेकिन तुम कभी नमाज मत छोड़ना। सिर्फ यही एक सबक नहीं, बल्कि जब हम खेमे की तरफ चलते हैं तो फिर पता चलता है आज जब घर में कोई मुसीबत आती है तो घर की औरतें जो बापर्दा होती हैं बेपर्दा हो जाया करती हैं, जो बाइज्जत होती हैं वो बाहर बेइज्जत हो जाया करती हैं। लेकिन वो मेरे इमाम हुसैन का खेमा था कि बाहर लाशें बिछी हुई थी, लेकिन किसी भी मोहतरमा ने हजरत इमाम हुसैन के खेमा में मौजूद किसी भी औरत ने बाहर निकल करके आहोजारी ना किया, बल्कि सब्र किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगी, तो फिर उसका बदला उन्हें क्या मिला? उसका बदला उन्हें यह मिला कि वो जिस तरह से पहले जिंदा थे उसी तरह से आज भी जिंदा हैं और ता कयामत वो जिंदा रहेंगे। मेरा इमाम फरमाता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे अजीज, करबला से मिले हुए असबाब पर हमें अमल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो राह दिखाए हम उसी राह पर दोबारा से गामिज हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई हों उन्हें माफ दरगुजर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।